हेलो एवरीवन, आज मैं भिंडी दो प्याज़ा लेकर आई हूँ। और ये जो भिंडी दो प्याज़ा है ना, आप सभी अपने घरों में तो ज़रूर बनाते होंगे, पर ये रेसिपी अगर आप सीखेंगे तो कुछ अलग मैं आपको सिखाऊंगी। ये मेरे तरीके का बनाने का स्टाइल है और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और बच्चे भी इसे खूब खाते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ताज़ा भिंडी लेना है और बिल्कुल ही बेबी भिंडी सॉफ्ट सा लेना है। हार्ड वाला भिंडी आपको नहीं लेना है। अच्छी तरह से इसे धो लेना है। धोने के बाद आपको इस तरह से ऊपर का सिरा हटा देंगे और इसे काटने का थोड़ा अलग स्टाइल होता है, क्योंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने वाले हैं, तो फिर उसी तरह से काटेंगे भी ताकि देखने में भी सुंदर हो, खाने में भी टेस्टी हो। तो इस तरह से आपको काट लेना है। देखिए ऊपर से एक कोना है और एक नीचे का कोना है, तो इस तरह से आपको तिरछा काट लेना है। आपको मैं एक और काट कर दिखाती हूँ इस तरह से। और इसका जो इंच है ना, मतलब लंबाई जो है वो 1 इंच का या फिर 1.5 इंच का रखिएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा बड़ा साइज़ ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है, वैसे ये स्वादिष्ट बनता है। तो सभी को मैंने काट लिया है और यहाँ पे मैंने 2 प्याज काटा है, मतलब अलग अलग टाइप का। एक बड़ा टुकड़ा मैंने रखा है और एक बिल्कुल ही बारीक रखा है। इसे भिंडी दो प्याजा कहते हैं, तो इसी कारण से 2 प्रकार का इसमें प्याज को काटा जाता है। इसमें प्याज का मात्रा अधिक लगता है, तो मैंने टोटल 4 प्याज लिया है मीडियम साइज का, ठीक है। तो 2 प्याज का बड़ा टुकड़ा किया है और 2 प्याज का छोटा टुकड़ा। यहाँ पे मैंने एक पका हुआ टमाटर लिया है और उसे भी बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। साथ में यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और काली मिर्च का पाउडर डाला है। इसमें लहसुन का मात्रा अधिक लगता है, तो थोड़ा सा अधिक डालिएगा लहसुन। तो मैंने लहसुन और अदरक को चॉप कर लिया है। कढ़ाई में मैंने लगभग 1 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। देखिए इसे बनाइएगा तो रिफाइंड तेल में ही बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा, रेस्टोरेंट जैसा। काफ़ी बढ़िया से कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो इसमें कटा हुआ भिंडी और बड़े साइज में जो हमने प्याज को काट लिया था उसे भी डाल देंगे। दोनों को एक साथ डालकर बिल्कुल ही तेज़ आंच पे इसे फ्राई कर लेना है। देखिए बिल्कुल ही तेज़ आंच होना चाहिए। 3 से 4 मिनट या फिर 5 मिनट आप काफ़ी बढ़िया से फ्राई कर लीजिएगा। इसमें जब थोड़ा थोड़ा दाग आ जाए, देखिए थोड़ा थोड़ा ना इसमें दाग आ गया, थोड़ा थोड़ा ब्राउन है, कहीं कहीं से दिख रहा है, तो निकाल लीजिएगा। इससे ज़्यादा मत फ्राई कीजिएगा और ढक्कन मत ढकिएगा, बिल्कुल खुला ही आपको फ्राई करके निकाल लेना है। तो चलिए इसी कढ़ाई में मैं डालूँगी फिर से रिफाइंड तेल, ठीक है। और मैंने इस बार 2 चम्मच, बड़े चम्मच से 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। इसमें डाला है जीरा, छोटे चम्मच से 1 चम्मच, चॉप किया हुआ अदरक, चॉप किया हुआ लहसुन। काफ़ी बढ़िया से फ्राई कर लेंगे और जो बारीक प्याज हमने काट लिया था उसे भी इसमें डाल देंगे और फ्राई करेंगे। यहाँ पे 1 चम्मच चना बेसन ज़रूर डालिएगा और काफ़ी बढ़िया से फ्राई कर लीजिएगा। चना बेसन डालने से काफ़ी ये स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है, लेकिन उसे भूनिएगा ज़रूर, ठीक है, तेल में। अब यहाँ पे मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है और हल्दी पाउडर डालने के बाद मैंने यहाँ पे भून लिया है थोड़ा सा। और अब 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच देगी मिर्च पाउडर। 1 चम्मच देगी मिर्च पाउडर डाला है कलर के लिए। भिंडी दो प्याज़ा में जब देगी मिर्च डालते हैं तो काफ़ी बढ़िया सा कलर भी आ जाता है। अब यहाँ पे एक बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाल देंगे, पका हुआ, और यहीं पे डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे गरम मसाला 1 चम्मच, आधा चम्मच आमचूर पाउडर और आधा चम्मच चीनी और 1 चम्मच कसूरी मेथी, और सभी को मिलाकर काफ़ी बढ़िया से भूनेंगे जब तक कि टमाटर काफ़ी बढ़िया से गल न जाए। आँच को काफ़ी धीमा रखना है इस टाइम, ठीक है। देखिए टमाटर काफ़ी बढ़िया से गल चुका है। अब इसी में फिर फ्राई किया हुआ डाल देंगे भिंडी और प्याज को जो हमने फ्राई करके निकाल लिया था उसे डाल देंगे। देखिए जो भी मैंने मसाले डाले हैं ना, सभी को आप ज़रूर डालिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अब यहाँ पे जो हमने बड़ा बड़ा साइज का टमाटर जो काट कर रख लिया था उसे भी इसमें डाल देंगे और बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर इसे भूनेंगे। तो जब अच्छी तरह से मसाले काफ़ी बढ़िया से मिक्स हो जाए भिंडी में, ठीक है, तब ढक्कन लगाकर खूब बढ़िया से भूनेंगे। देखिए यहाँ पे काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, पर मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो फिर मैं काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि तीखा उसे पसंद नहीं है।
चलिए ढक्कन लगाते हुए इसे 5 से 10 मिनट तक काफ़ी बढ़िया से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे 2 से 3 बार चलाते हुए। और हमारा भिंडी दो प्याज़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। और देखिए यहाँ पे पानी आपको नहीं डालना है, बिल्कुल धीमी आंच पर जब आप इसे भूनेंगे तो काफ़ी बढ़िया से पक जाता है। और प्याज का मात्रा थोड़ा अधिक रखिएगा, क्योंकि प्याज से पानी रिलीज होता है और उसी पानी में हमारा भिंडी जो है वो पकता है। लास्ट में मैंने धनिया पत्ता से सजा दिया है। और अब देखिए कितना बढ़िया हमारा भिंडी दो प्याज़ा बनकर तैयार है। तो चलिए आज का हमारा प्लेटर जो है, यहाँ पे मैंने जीरा राइस के साथ कॉम्बिनेशन पनीर का कढ़ी है और साथ में भिंडी दो प्याज़ा, रोटी है यानी चपाती, प्याज, हरी मिर्च और घर का बनाया हुआ आम का अचार। ये सभी चीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।